एक छोटे से गांव के बस अड्डे पर एक लड़का रोज चाय बेचता था। उसका नाम था मनु। सुबह से लेकर शाम तक वह अपने लकड़ी के ठेले पर चाय बनाता, यात्रियों को कपों में डालकर देता और मुस्कुराते हुए कहता, गर्मा गर्म चाय ले लीजिए साहब। मनु की उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद 18-19 साल, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी थीं। पिता नहीं थे, मां बीमार रहती थी। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मनु के कंधों पर थी। मनु का एक शौक था, कहानियां पढ़ना और सुनाना। जब दुकान पर ग्राहक कम होते, वह पुरानी किताबें निकालकर पढ़ता, जो उसने कबाड़ी से खरीदी थीं। कभी कभी खुद भी कुछ लिखने की कोशिश करता। एक दिन एक साहित्य सम्मेलन से लौटते समय एक प्रसिद्ध लेखक उस बस अड्डे पर रुके। वह थके हुए थे और चाय पीना चाहते थे। उन्होंने मनु से चाय मांगी। मनु ने मुस्कुराकर चाय दी और देखा कि उनके हाथ में एक किताब थी, वही किताब जो मनु कई बार पढ़ चुका था। मनु बोला, साहब, ये आपकी किताब है ना? चौराहे की कहानियां बहुत पसंद आई थी मुझे। लेखक चौंके। अरे, तुमने पढ़ी ये किताब? जी साहब, कई बार। आपकी लिखी वो कहानी थी ना, कांच की खिड़की, वो तो दिल को छू गई थी। लेखक मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पढ़ने का शौक है? मनु बोला, हाँ साहब, और लिखता भी हूं थोड़ा बहुत, लेकिन किसे दिखाऊं? कौन पढ़ेगा मेरी बातें? लेखक बोले, दुनिया में हर किसी की कहानी सुनी जाती है, बस पहले खुद को सुनाना सीखो। मुझे अपनी लिखी कोई चीज दिखाओ। मनु दौड़कर अंदर से अपनी पुरानी कॉपी ले आया। लेखक ने उसकी लिखी 2 कहानियां वहीं पढ़ीं। फिर बोले, तुम में गहराई है, शब्दों में ईमानदारी है, लिखते रहो। मैं तुम्हें एक ईमेल देता हूं, वहां अपनी कहानियां भेजा करो। उस दिन के बाद मनु सुबह चाय बेचता और रात में लिखता। उसकी कहानियां उस लेखक के जरिए एक साहित्यिक वेबसाइट पर छपने लगीं। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी कहानी, एक चाय वाले की डायरी, वायरल हो गई। लोग जानना चाहते थे कि इतना भावुक और गहराई से लिखने वाला चाय वाला कौन है। 1 साल में मनु की पहली किताब छप गई और उसका विमोचन उसी लेखक ने किया। आज मनु का अपना YouTube चैनल है, जहां वह चाय के साथ कहानी नाम से कहानियां सुनाता है। लाखों लोग उसे सुनते हैं। एक दिन वही लेखक फिर उसके ठेले पर आए। मनु ने उन्हें देखकर हाथ जोड़ दिए और कहा, साहब, आपने मुझे रास्ता दिखाया। लेखक मुस्कुराए और बोले, रास्ता हमेशा तुम्हारे अंदर था, मैंने तो बस एक दिया जलाया था।